Hello students, today our topic is computer networks, and in this lecture we are going to discuss some numerical related to computer networks. So let us take a quick revision of all the things that we already discussed in our previous lecture. So as you can see on the screen, that is your computer network syllabus, and in this syllabus you can easily see that syllabus is basically divided into four parts. First is about type of networks. Okay, so there is always a question from this part. Second is network devices. These are the network devices: modem, hub, switch, repeater, router, gateway. And third is network topologies. So one question is always asked from topologies, and four basic topologies are there: bus, star, tree, and mesh. Okay, and fourth part is terminology related to internet, which include URL, www. Okay, as far as some important part is concerned, I think that cookies, VoIP, and static, difference between static and dynamic web page. These are some important questions which may be asked in your examination. So this is the important part of this chapter, computer networks, and the weightage of this chapter is of 10 marks. So basically the division of marks is 6 plus 4. So 6 marks are theoretical portion and 4 marks is of application based question. So there is always a application based question when computer networks asked in IP exam. We can see previous year question paper. So in this part we are going to discuss this type of application based question answer. So let's start. So we already discussed some question answer in our previous lecture, and there is a new question that is you can easily see on the screen. So let's start. Institute of Distance Learning is located in Pune and is planning to go in for networking of 4 wings for better interaction. The detail are shown below. तो क्वेश्चन है, डिस्टेंस लर्निंग का एक इंस्टीट्यूट है, कहाँ लोकेटेड है? पुणे में. क्या प्लान है उनका? उनको नेटवर्किंग करनी है, उनकी 4 विंग्स हैं, और करनी क्यों है? इन बेटर इंटरेक्शन के लिए ऑब्वियसली. अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है. ये विंग्स देखिए, रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, इससे हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन हाँ इतना है कि 4 विंग्स का नेम हमें पता चल जाता है. स्टूडेंट विंग है, एक लाइब्रेरी विंग है, एक एडमिशन विंग है और एक एडमिन विंग है. 4 विंग्स हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. ये डिस्टेंस दे रखी है डिफरेंट विंग्स के बीच में. स्टूडेंट विंग टू एडमिन विंग, स्टूडेंट विंग टू एडमिशन विंग, स्टूडेंट विंग टू लाइब्रेरी विंग, एंड एडमिशन विंग टू एडमिन विंग, एडमिशन विंग टू लाइब्रेरी विंग, एडमिशन विंग टू लाइब्रेरी विंग, एडमिन विंग टू लाइब्रेरी विंग. तो ये सभी विंग्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है. तो सभी विंग्स में अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहें और केबल के थ्रू नेटवर्किंग करना चाहें, वायर्ड मीडिया के थ्रू, गाइडेड मीडिया के थ्रू, तो केबल की लेंथ दे रखी है. तो इसमें थोड़ा सा ये देखिए आप, 325 मीटर ये सबसे ज़्यादा है और 90 मीटर ये सबसे कम है. तो मैक्सिमम डिस्टेंस इज़ 325 मीटर एंड मिनिमम इज़ 90 मीटर. तो एक क्वेश्चन पिछली बार भी हमने देखा था, एक क्वेश्चन ये रहता है कि हमें अगर नेटवर्किंग करनी है तो हमें केबल लेआउट बनाना पड़ता है, केबल लेआउट स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है. तो केबल लेआउट स्ट्रक्चर में 2 बातें याद रखनी पड़ती हैं. पहली तो ये कि हमें मिनिमम केबल यूज़ करनी है और सभी विंग्स को आपस में इंटरकनेक्ट करना है. दूसरा कि अगर कुछ ऐसा केस आता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है और दोनों में ऑलमोस्ट सेम केबल यूज़ हो रही है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जिस विंग को हमने जहाँ हमने सर्वर इस्टेब्लिश किया अपना, उस विंग के थ्रू कनेक्टिविटी हो डायरेक्ट, ठीक है, अदर विंग्स की. तो उससे क्या होता है कि जिस विंग में हम सर्वर इस्टेब्लिश करेंगे तो वहाँ लोकल कनेक्टिविटी मैक्सिमम होगी, तो एक ज़्यादा ऑप्शन होता है. अगर इनफैक्ट इन एनी केस अगर ऐसा भी होता है कि जो मार्जिन है 2 ऑप्शंस के बीच में, वो बहुत कम है, स्मॉल है, और थोड़ा सा ज़्यादा है
अगर सर्वर वाले केस में, जिस विंग में हमने सर्वर स्टैब्लिश किया उसमें, तो भी हम उसे प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उसमें जो लोकल कनेक्टिविटी रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी कंप्यूटर्स की। तो ऐसा होगा नहीं, 99% केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन अभी तक जितने न्यूमेरिकल मैंने देखे हैं उसमें किसी किसी क्वेश्चन में ऐसी आ जाता है, तो आप वहाँ उस ऑप्शन को अगर सेलेक्ट भी कर रहे हो तो वो भी आपका हाँ सही माना जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में पहले देखते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि डिस्टेंस दे रखी है डिफरेंट विंग्स के बीच में और हमें केबल लेआउट बनाना होगा, ऐसा हम एज्यूम करके चलें। डिस्टेंस देने का यही मतलब है, सिंपल सा। और केबल लेआउट बनाते समय हमें मिनिमम केबल यूज़ करनी है और सभी विंग्स को आपस में इंटरकनेक्ट करना है। ये डजेंट मैटर कि सभी विंग्स आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, लेकिन कनेक्टेड होनी चाहिए, पहली बात। एंड सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अ, आपको मिनिमम केबल यूज़ करनी है, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें 325 मीटर है, तो हमें अवॉइड करना होगा स्टूडेंट विंग को लाइब्रेरी विंग से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर कोई और ऑल्टरनेटिव है इसका या कुछ इनडायरेक्ट कनेक्शन है तो वो हम कोशिश करेंगे। इसी तरीके से अगर ये हमें पता चलता है कि एडमिशन विंग लाइब्रेरी विंग से कनेक्टेड है 90 मीटर की डिस्टेंस से, तो हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट कनेक्ट हो, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। जैसे स्टूडेंट विंग टू एडमिन विंग अगर हम देखेंगे तो 150 मीटर की डिस्टेंस है, जो ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की। तो ये एक आइडिया लग जाता है हमको। तो क्वेश्चन को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है कि क्या करना है हमें आगे। चलिए आगे देखते हैं। अब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी दे रखे हैं। स्टूडेंट विंग में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दे रखे हैं 225, एडमिशन विंग में 50, एडमिन विंग में 10 और लाइब्रेरी विंग में 25 कंप्यूटर्स दे रखे हैं। तो सभी विंग्स में कंप्यूटर भी दे रखे हैं। कंप्यूटर्स देने का मतलब यहाँ पर ही है, जैसे आप अभी तक और क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, तो डेफिनेटली ये पूछा जाएगा यहाँ पर आपसे, या पूछा जा सकता है मे बी। अभी तक तो पूछा जाता रहा है, लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे आईपी के कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड, उसमें सर्वर आप कहाँ इस्टेब्लिश करोगे, तो जिस विंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे वहाँ आप सर्वर इस्टेब्लिश करोगे। तो स्टूडेंट विंग में है मैक्सिमम नंबर कंप्यूटर 225 है। और अगर रीज़न पूछा जाता है जस्टिफाई आंसर, तो आपको लिखना क्या है, क्योंकि आप कोशिश करोगे, आपका प्रायोरिटी ये रहेगा लोकल कनेक्टिविटी का, ठीक है। तो 225 कंप्यूटर्स हैं स्टूडेंट विंग में। तो अगर ऐसा होता है कि आपको सर्वर इस्टेब्लिश करना है तो इस किसी विंग में, किसी एक विंग में, तो स्टूडेंट विंग को डेफिनेटली सेलेक्ट किया जाएगा उस केस में, ठीक है। और कोशिश भी ये करनी है जब केबल लेआउट स्ट्रक्चर बनाएं कि हम मैक्सिमम जो अदर विंग्स हैं उनकी कनेक्टिविटी भी स्टूडेंट विंग के ही थ्रू करें, ठीक है। तो ये भी प्रायोरिटी रखनी है हमको जब हम केबल लेआउट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो आई थिंक अभी ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, चलिए। तो ये तो दे दिया क्वेश्चन के बारे में कि अभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं थोड़ा सा एक बार और रिपीट करता हूँ ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन को किस तरीके से फॉर्म किया गया है, क्योंकि सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये डेफिनेट है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। क्वेश्चन आता है आईपी के एग्जाम में, कुछ चीज़ें बड़ी सर्टेन होती हैं, ठीक है, फिक्स होती हैं कि ये पूछी जानी है। ये नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट की बात नहीं है, जैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर। तो जैसे मैंने बताया कि नेटवर्किंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 6+4 टोटल 10 मार्क्स का आना है, ये तो फिक्स है। उसमें से 6 पार्ट का बेसिकली डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजीज ये पूछी जा सकती हैं। इवन कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है छोटा, जैसे पिछली बार हमने फायरवॉल के ऊपर डिस्कस किया था, एक टर्म उसमें पूछा गया था कि कौन सी नेटवर्क डिवाइस अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करती है, तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का एक क्वेश्चन आ गया था। कुछ इस तरीके से, या कोई एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है आपको। जहाँ तक एक लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बनता है आपका 4 मार्क्स का। तो इवन उसको 4 मार्क्स का कहना एक तरीके से टेक्निकली तो करेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं उसे 4 मार्क्स का इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि वो क्वेश्चन भी खुद अपने 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, लाइक दैट। जैसे इसमें देखिए आप, अब इसके 4 पार्ट्स हैं, सो ईच पार्ट कैरी 1 मार्क्स। तो 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। ये बात अलग बात है कि सभी के सभी एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो उसमें पूछा ये जाएगा आपको कि कुछ इसी तरह क्वेश्चन रहेगा जैसे इसमें है। तो ऐसे एक डिस्टेंस लर्निंग है, इंस्टीट्यूट है जो पुणे में लोकेटेड है और अपनी 4 विंग्स को कनेक्ट करना चाह रहा है। तो विंग्स के नेम दे रखे होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस दे रखी होगी और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दे रखे होंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी होगी। बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा एग्ज़ाम में कि इंस्टीट्यूट का नाम कुछ और होगा, नेम चेंज हो सकता है मे बी, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स चेंज होंगे और डिस्टेंस भी वेरी करेगी, तो आपको उसी के हिसाब से डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहली जो क्वेश्चन है वो देखिए, सजेस्टेड द टाइप ऑफ नेटवर्किंग LAN WAN WAN फॉर कनेक्टिंग लिव विंग टू
एडमिन विंग। अब आपको लाइब्रेरी विंग से एडमिन विंग को कनेक्ट करना है। तो अब देखिए लैन वैन वैन का क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट आपसे लैन वैन वैन पूछा ना जाए, क्योंकि बड़ा बेसिक क्वेश्चन बन जाता है अगर डायरेक्ट लैन वैन वैन पूछा जाता है तो उसने इनडायरेक्टली पूछा है कि इसमें आप लैन वैन वैन क्या फॉलो करोगे। तो लैन क्या है पहले ये समझना होगा। लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन क्या है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन क्या है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये नेटवर्क्स के टाइप है, तो ये कितना एरिया कवर करते हैं उसके बिहाफ पर ये टाइप कवर है। और एक और होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें हम हॉटस्पॉट से या ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। वो जनरली कंसीडर नहीं होता, लेकिन एक दो बार एग्जाम में वो भी पूछा जा चुका है। तो लैन की जो रेंज होती है वो अराउंड 10 किलोमीटर्स तक होती है, मैन की 100 किलोमीटर और वैन की मोर देन 100 किलोमीटर्स। तो हमें यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि स्टूडेंट जो विंग है, लाइब्रेरी विंग और एडमिन विंग, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। अगर बिलो 10 किलोमीटर्स है, ठीक है, और जनरली 1 या 2 किलोमीटर्स के बीच में है, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि उसमें फिर बात लेंथ की हो रही है। अराउंड 100 किलोमीटर से 100 किलोमीटर बिलो है, अराउंड 50-60 किलोमीटर्स, तो मैन की हो रही है। और 600-700 किलोमीटर्स है, यानी मोर देन 100 किलोमीटर्स, तो डेफिनेटली इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, वैन की बात हो रही है। तो पहले ज़रा डिस्टेंस देखते हैं हम, डिस्टेंस कितनी इन दोनों के बीच में। चलिए डिस्टेंस देखनी है हमें, एक तो लाइब्रेरी विंग और एडमिन विंग के बीच में, लाइब्रेरी विंग और एडमिन विंग के बीच में, ये देखिए एडमिन विंग टू लिव विंग कितना है 90 मीटर। अब वैसे भी सभी डिस्टेंस जो दे रखी है मीटर्स में दे रखी हैं, तो डिस्टेंस मीटर में दे रखी हैं, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, बात किलोमीटर्स में हो ही नहीं रही है, मीटर्स में हो रही है। तो यहाँ लैंड मैन में से आपके पास ऑप्शन पूछा गया है, तो जो पेन की डिस्टेंस रहती है बाय द वे वो 10 मीटर्स तक होती है, ठीक है। तो 10 मीटर्स तो किसी की नहीं है, तो पेन तो ऑप्शन है भी नहीं। और वैसे भी हमें सेलेक्ट लैंड मैन वैन ही करना है, तो उसमें नो डाउट अबाउट इट कि लैन क्लियर कट ऑप्शन इसका लैन ही है। तो आसानी से हम देख सकते हैं कि लैन इसका आंसर है। क्लियर, तो लैन इज़ द करेक्ट आंसर। अब आपको बस सिर्फ एग्जाम में लिखना यही है, इस क्वेश्चन का नंबर लिखना है, पार्ट लिखना है और आंसर लिखना है LAN, दैट्स इट, 1 मार्क मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है कि आपको देखने में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, बड़े लेंदी लगेंगे देखने में, पढ़ने में, लेकिन बहुत आसान होते हैं। वहाँ तक मार्क्स गेन करने की बात है, मार्क्स गेन करना भी बहुत आसान होता है उसमें, क्योंकि जो आंसर होता है वो एग्जैक्ट होता है और टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है। तो इसका मीनिंग ये भी है कि आपने अगर करेक्ट आंसर दिया है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उसमें, क्योंकि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए जब तक कहा ना जाए। जैसे इसमें कहा गया जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो अगर जस्टिफिकेशन के लिए जस्टिफिकेशन मांगा जा रहा है तो जस्टिफिकेशन दीजिए, अदरवाइज उतना आंसर सफिशिएंट है। अब जस्टिफिकेशन क्या है इसका, लेंथ क्यों सेलेक्ट किया, बिकॉज डिस्टेंस इज अराउंड 100 मीटर्स, सो फॉर 100 मीटर्स वी यूज़ लोकल एरिया नेटवर्क्स। क्लियर है, तो इतना लिख देना है आपको। लोकल एरिया नेटवर्क 100 मीटर्स के लिए, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए हम लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग में, स्कूल के कैंपस में या कंप्यूटर लैब में, अगर हमें एक कंप्यूटर लैब से दूसरी कंप्यूटर लैब को कनेक्ट करना है तो फिर वो लोकल एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आएगा। तो आपको ये लिखना है, इट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क विच इज़ बिलो दैन 10 किलोमीटर्स। तो 10 किलोमीटर से कम ही है, अराउंड 1 किलोमीटर भी नहीं है इनफैक्ट। तो फिर ऑब्वियसली इसका अंदर लोकल एरिया नेटवर्क इज़ द करेक्ट आंसर। तो उसका जस्टिफिकेशन दे देना है आपको, मांगा गया इसलिए देना, नहीं मांगा जाता तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट देखिए, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर विद अ सुटेबल रीजन। तो ये कहा गया है कि आपको क्या काम करना है, आपको काम ये करना है कि आपको ये बताना है कि किस विंग के अंदर आप सर्वर इस्टेब्लिश करोगे। तो जैसे मैंने कहा था, अभी तक केबल लेआउट नहीं पूछा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। पहले सर्वर के बारे में पूछा गया है कि कौन सा सुटेबल प्लेस होगा या कौन सी विंग होगी जहां आपको सर्वर इस्टेब्लिश करना है, और रीज़न भी देना है, इसका रीज़न भी मांगा गया है। तो रीज़न तो हम जानते हैं कि जिस विंग में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होंगे उसी विंग में हमें सर्वर रूम इस्टेब्लिश करना होगा, तो ये तो हमें देख के पहचानना है जो काम हमको करना है। जहाँ तक रीज़न की बात है, तो रीज़न यही है कि हम उस विंग को सेलेक्ट इसलिए करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर कंप्यूटर्स होंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि लोकल कनेक्टिविटी मैक्सिमम हो।
ज़्यादातर कंप्यूटर सर्वर से डायरेक्ट कनेक्टेड हो, इसको लोकल कनेक्टिविटी बोलेंगे हम। ठीक है, इनडायरेक्ट कनेक्टेड ना हो। तो डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे तो डेटा शेयर करना कहीं ज़्यादा आसान होगा, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो पहले देखते हैं हम कि किस विंग में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं। स्टूडेंट विंग में 225 कंप्यूटर्स हैं, ओके। और आसपास भी नहीं है कोई विंग इसके, नो वन इज़ नियर अबाउट दैट। एडमिशन विंग में सिर्फ 50 है, एडमिन विंग में सिर्फ 10 है और लाइब्रेरी विंग में सिर्फ 25 है। तो ऑब्वियसली आंसर जो होगा स्टूडेंट विंग होगा। तो आंसर क्या होगा? स्टूडेंट विंग। तो आपको सर्वर कहाँ इस्टेब्लिश करना है? सर्वर आपको इस्टेब्लिश करना है आपको स्टूडेंट विंग में। रीज़न क्या है? रीज़न लोकल कनेक्टिविटी है। मैक्सिमम कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट सर्वर के थ्रू, ठीक है। तो उसी विंग में अगर सर्वर होगा तो ज़्यादातर जो कंप्यूटर्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हो जाएंगे इसके थ्रू। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद द रीजन रिपीटर और स्विच। तो रिपीटर और स्विच का क्या काम है? पहले तो रिपीटर की बात करते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जब कभी क्वेश्चन आते हैं और रीज़न पूछा जाता है तो रीज़न के अपने मार्क्स होते हैं, आंसर के अपने मार्क्स होते हैं। अगर आपने रीज़न नहीं लिखा है, ठीक है, और सिर्फ आंसर लिखा है तो मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके डेफिनेटली। तो ये याद रखिएगा। जैसे सेकंड केस में आपने सिर्फ स्टूडेंट विंग आंसर लिख दिया, जबकि उसमें कहा गया है जस्टिफाई योर आंसर और गिव अ सुटेबल रीज़न। तो अभी आपने रीज़न नहीं दिया है, सिर्फ आंसर लिखा है, तो उसमें 0.5 मार्क्स मिलेंगे आपको। 0.5 मार्क्स जो होंगे उसके जस्टिफिकेशन के या क्लैरिफिकेशन के या जो भी है रीज़न के, जो भी आप दे रहे हैं उसके होंगे। वो नहीं लिखा है ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये क्लियर है। और दूसरा कोशिश ये कीजिएगा कि अगर रीज़न नहीं भी लिखा है, क्लियर है, रीज़न नहीं मांगा भी नहीं गया, तो चूंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है और आपको सिर्फ एक लाइन ही लिखनी है, तो फर्स्ट लाइन के अंदर आपने ऑप्शन आंसर दिया, जैसे इसमें आंसर लिखेंगे आप एडमिन विंग, और सेकंड की लाइन के अंदर उसका रीज़न दे दीजिए आप। तो एक जो पॉसिबिलिटी होती है ना मार्क्स डिडक्शन की, वो भी ज़ीरो हो जाती है। तो जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा, कॉपी करेक्शन के टाइम पर, तो वो एक चांस जो होता है मार्क्स डिडक्शन का वो भी हट जाता है। अदरवाइज़ होता क्या है कि स्टूडेंट को ये लगता है कि हमने सही किया था, इतना मार्क्स किया था और हमारे इतने मार्क्स नहीं आए। तो देखिए, आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ना है कि जहाँ आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकें किसी भी कॉस्ट पर, तो वो सभी आपको लेके चलना है। तो कहीं कुछ एग्जाम्पल नहीं भी पूछा तो इट डजेंट मीन कि आपने एग्जाम्पल नहीं दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है बात, लेकिन एग्जाम्पल दीजिए उसको, क्योंकि जब भी कभी एक्सप्लेन करते हैं तो एग्जाम्पल देते हैं। इसी तरीके से जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, हम आंसर बता रहे हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमें वहाँ एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये भी आपको देना पड़ता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चलिए बात करते हैं। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद रीजंस। तो पहला कहा गया रिपीटर और स्विच कहाँ लगेंगे, कहाँ और क्यों, रीज़न भी देना है। तो रिपीटर समझ लेते हैं क्या करता है। रिपीटर का क्या काम होता है? रिपीटर दैट मीन्स ये रिपीट करता है। किसको रिपीट करेगा? सिग्नल्स को। सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, रीजनरेट करता है, ठीक है, आगे फॉरवर्ड करता है। क्यों करता है? देखिए, जब नेटवर्किंग करते हैं और डिस्टेंस ज़्यादा होती है, ज़्यादा का मतलब यहाँ पर है मोर देन 100 मीटर्स, तो 100 मीटर से ज़्यादा की होती है तो सिग्नल वीक हो जाते हैं। तो सिग्नल वीक हो जाते हैं तो उस केस में हम क्या काम करते हैं, एक नेटवर्किंग डिवाइस रिपीटर का यूज़ करते हैं। रिपीटर सिग्नल को कैच करता है, सिग्नल कैच करने के बाद इन बिटवीन उसे रीजनरेट करता है, रीस्ट्रेंथ करता है उसे, और आगे फॉरवर्ड कर देता है उसको, ठीक है, ये रिपीटर का काम होता है। तो जब जब कभी भी हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें, तो वहाँ जब कभी भी हमें ऐसा लगता है या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा है, तो फिर वहाँ हम रिपीटर का यूज़ करते हैं जनरली। इस तरह के क्वेश्चन में याद रखिएगा, लॉजिक यही है इसमें। जब आप दो विंग्स के बीच में दो विंग्स के बीच में नेटवर्क कनेक्टिविटी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन 100 मीटर्स है, तो उसमें फिर आप क्या करोगे, आप उसके अंदर रिपीटर का यूज़ करोगे। तो ये तो काम हो गया रिपीटर का। याद रखिएगा, सिंपल सा लॉजिक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में ही पूछा जाता है रिपीटर कहाँ लगाओगे आप। सेकंड बात करते हैं स्विच की। स्विच का क्या रोल है, स्विच का क्या काम करेगा? स्विच बेसिकली एक नेटवर्किंग डिवाइस है, और स्विच का काम कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करना होता है विद इन द लैब और विंग। तो किसी लैब में मान लीजिए 20 कंप्यूटर्स हैं, 100 कंप्यूटर्स हैं, जैसे 10 कंप्यूटर्स में आप देख पा रहे हो। तो इन सभी कंप्यूटर्स को आप आपस में इंटरकनेक्ट कैसे करोगे? आपको नेटवर्किंग करनी है, और नेटवर्किंग करने में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये कि आप उसके अंदर हब या स्विच का यूज़ करें, दोनों नेटवर्क डिवाइसेस में से किसी एक का। दोनों सेम ही काम करते हैं, लेकिन हब और स्विच में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। कभी कभी देखिए, आप क्वेश्चन में आपको ऐसे मिलेगा हब स्लैश स्विच, ये भी मिलेगा। हब या स्विच का कहाँ यूज़ करोगे?
तो जो डिफरेंस है वो ये है कि हब डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है, स्विच डेटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करता, बल्कि पर्टिकुलर एक मैक एड्रेस पर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस पर डेटा को फॉरवर्ड करता है। तो पर्टिकुलर एक सिस्टम पर जाएगा जिसके लिए वो मैसेज होगा, जबकि हब में ऐसा नहीं होता। हब में क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उन सभी सिस्टम्स को वो डेटा मैसेज जो होगा फॉरवर्ड कर देगा। उस केस में हम हब का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए स्विच को एक नाम और दिया गया है, इंटेलिजेंट हब इज कॉल्ड द स्विच। इंटेलिजेंट हब को ही स्विच बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ एक ये भी टर्म है। तो स्विच की कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो स्विच की तो विद इन द विंग, विंग के अंदर हमें स्विच चाहिए। और विंग्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा से मतलब मोर देन 100 मीटर्स, तो फिर वहाँ रिपीटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब देखिए आंसर क्या होगा, ज़रा देख लीजिए पहले आप, रिपीटर की रिक्वायरमेंट कहाँ होगी। स्टूडेंट विंग टू एडमिन विंग, ऑब्वियसली डिस्टेंस कितनी है, 150 मीटर्स, हब रिपीटर की रिक्वायरमेंट होगी। स्टूडेंट विंग टू एडमिशन विंग एग्जैक्ट 100 मीटर है, रिपीटर यहाँ भी हम यूज़ करेंगे। स्टूडेंट विंग टू लिव विंग और लाइब्रेरी विंग 325 मीटर, यहाँ भी यूज़ करेंगे। एडमिशन विंग टू एडमिन विंग 100 मीटर, यहाँ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट 100 है। और एडमिशन विंग टू लाइब्रेरी विंग 125 मीटर, यहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा। एडमिशन विंग टू लाइब्रेरी विंग 90 मीटर, यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिस्टेंस 100 मीटर से कम है। क्लियर। तो आई थिंक एडमिशन विंग टू लाइब्रेरी विंग यहाँ हमें यूज़ नहीं करना, बाकी सब में हम रिपीटर यूज़ करेंगे आपस में विंग्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए। जहाँ तक स्विच की बात है, तो 4 विंग्स है हमारे पास, स्टूडेंट विंग, एडमिन विंग, एडमिशन विंग, एडमिन विंग और लाइब्रेरी विंग। इन सभी में आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए आपको स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्विच की जहाँ तक बात है, सभी के बीच में, सभी विंग्स में आपको जितनी 4 विंग्स अवेलेबल है हमारे पास, जितनी उसमें सभी में आपको स्विच का तो यूज़ करना पड़ेगा। रिपीटर का थोड़ा देखना पड़ेगा, रिपीटर में 100 मीटर से बिलो जहाँ है वहाँ हम यूज़ करेंगे, और जहाँ एग्जैक्ट 100 मीटर है वहाँ भी कर सकते हैं रिपीटर का यूज़। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए। द इंस्टीट्यूट इज प्लानिंग टू लिंक इट्स स्टडी सेंटर situated in Delhi suggest an economic way to connect it with reasonably high speed, justify your answer। तो देखिए ये आएगा, अब इंस्टीट्यूट कहाँ था पहले हमें ये देखना पड़ेगा, आई थिंक पुणे में था ये। ओके, हाँ, यस, इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग इज लोकेटेड इन पुणे एंड इज प्लानिंग टू गो इन फॉर नेटवर्किंग फॉर 4 विंग्स। ठीक है, तो पुणे में तो था, लेकिन इनका हेड ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस है इनका दिल्ली में। तो पुणे से दिल्ली के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और हमें इसमें करना क्या है, सजेस्ट एन इकोनॉमिक वे टू कनेक्ट इट विद रीजनेबली हाई स्पीड। तो हमें एक मेथड बताना है कि हमें हाई स्पीड से कनेक्ट करना है इसमें। देखिए अगर इंटरनेट कनेक्शन की बात आती है पूछा जाता है तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन आंसर लिखना है आपको। तो इसमें पूछा भी यही गया है आपका, तो ब्रॉडबैंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। तो एक ये हो गया आपका। चलिए एक बात और थी, और ये था कि इन 4 विंग्स के बीच में अगर आपको कनेक्शन शो करना है, जो पूछा नहीं गया केबल लेआउट, लेकिन अगर आपको बनाना ही होगा तो कैसे बनाओगे, चलिए देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। इसके लिए आपको करना ही होगा, डिस्टेंस देखनी होगी। तो स्टूडेंट विंग टू एडमिन विंग 150 मीटर, टू एडमिन विंग 150 मीटर, ये है 150, ठीक है। आगे देखते हैं, स्टूडेंट विंग टू एडमिशन विंग 100 मीटर, ओके थोड़ा सा गलत हो गया ये, स्टूडेंट विंग टू एडमिन विंग ये 150 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट था स्टूडेंट विंग टू एडमिशन विंग, स्टूडेंट विंग से एडमिशन विंग के बीच में डिस्टेंस है 100 मीटर, तो ये हो गया अराउंड 100, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट विंग टू लाइब्रेरी विंग, स्टूडेंट विंग टू लाइब्रेरी विंग कितना है, 325 मीटर, तो ये हो गया 325 मीटर। आगे देखते हैं एडमिशन विंग टू एडमिन विंग 100 मीटर, एडमिशन विंग टू एडमिन विंग 100 मीटर। नेक्स्ट है एडमिशन विंग टू लाइब्रेरी विंग 125 मीटर, ये डिस्टेंस होगी 125 मीटर, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा क्लियर रहेगा, क्लियर है। और एडमिशन विंग टू लाइब्रेरी विंग 90 मीटर, एडमिशन विंग टू लाइब्रेरी विंग 90 मीटर्स, तो ये डिफरेंस डिस्टेंस है इन दोनों सबके बीच की।
अब क्या करना है आपको, करना है कि अगर आपको केबल लेआउट बनाना है इसका, अक्सर स्टूडेंट से गलती इसी पार्ट में होती है, केबल लेआउट स्ट्रक्चर बनाना है आपको, तो इसमें क्या करना होगा, मिनिमम केबल यूज़ करनी होगी। अब देखिए मिनिमम कैसे करेंगे, तो पहले मैक्सिमम को तो हटा दीजिए, और दूसरा ये भी याद रखना है कि आपने सर्वर कहाँ इस्टेब्लिश किया था, कहाँ किया था, स्टूडेंट विंग में, ये है स्टूडेंट विंग। तो कोशिश ये कीजिएगा कि मैक्सिमम कनेक्टिविटी स्टूडेंट विंग के थ्रू ही हो सभी की। तो देखिए स्टूडेंट विंग से अगर मैं लाइब्रेरी विंग को डायरेक्ट कनेक्ट करता हूँ, समझिएगा इस बात को, डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट विंग से लाइब्रेरी विंग को, ठीक है, तो 325 मीटर डिस्टेंस है। जबकि स्टूडेंट विंग से अगर मैं कनेक्ट करता हूँ एडमिशन विंग के थ्रू तो 150 प्लस 90 मीटर, तो भी कम होगा। और एडमिशन विंग और एडमिन विंग के थ्रू कनेक्ट करता हूँ तो 100 प्लस 90, ये तब भी कम होगा। इसका एक मतलब तो है कि इसकी ज़रूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है, दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना है। क्लियर, ये क्लियर हो गया। तो जहाँ सर्कल मार्क कर दिया वो यूज़ नहीं करना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये है कि एडमिशन विंग और लाइब्रेरी विंग के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है अराउंड 125 मीटर्स, ठीक है, 125 मीटर्स की डिस्टेंस है। तो चलिए, और स्टूडेंट विंग टू एडमिन विंग डिस्टेंस कितनी है, ये है आपकी 150 मीटर्स, ठीक है। और लाइब्रेरी विंग टू एडमिशन विंग डिस्टेंस कितनी है, 90 मीटर्स। तो लाइब्रेरी विंग से एडमिशन विंग आप अगर देखिए स्टूडेंट विंग के थ्रू जाते हैं आप, तो एडमिशन विंग कनेक्ट करना है आपको, तो समझिएगा इसको, स्टूडेंट विंग से एडमिशन विंग के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर है। और फिर एडमिशन विंग के थ्रू जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 100 मीटर वाला पाथ लें या फिर डायरेक्ट कनेक्शन करना है स्टूडेंट विंग का एडमिशन विंग से। लेकिन उस केस में, डायरेक्ट कनेक्शन केस में 50 मीटर आपका आपको केबल की जो होगी, केबल कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एडमिशन विंग को कनेक्ट कर चुके हो। तो हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब हमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे देखिए, अब आप स्टूडेंट विंग से एडमिशन विंग को कनेक्ट कर चुके हो, और एडमिशन विंग से एडमिन विंग को भी कनेक्ट कर चुके हो 100 और 100, ठीक है। तो अभी आपका 200 मीटर की डिस्टेंस ऑलरेडी होगी। तो एडमिशन विंग से लाइब्रेरी विंग जाएंगे तो 150 मीटर की स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90 मीटर डिस्टेंस में काम चल जाएगा, तो इसकी भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो जहाँ जहाँ सर्कल किया है मैंने वो डिस्टेंस यूज़ नहीं करनी, और आपको मिनिमम केबल लेआउट बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्टूडेंट विंग से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे एडमिशन विंग को 100 मीटर से, एडमिशन विंग से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे एडमिन विंग को 100 मीटर से, और एडमिन विंग से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे लाइब्रेरी विंग को 90 मीटर से। तो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम इसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। 100 100 90, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 90 हो गया। देखिए ये पॉसिबल हो सकता है आपके साथ कि एक बार में आपका आंसर ना निकले, क्योंकि अभी मुझे ये लग रहा है कि ये बेस्ट ऑप्शन है जो मैंने सर्च किया। अब इसमें टोटल केबल देखिए आप कितना लगा, आपने सभी विंग्स कनेक्टेड हो गई, टोटल जो इसकी केबल है इसमें, वो केबल की रिक्वायरमेंट है आपकी 100 प्लस 90 कितना हो गया, 290 मीटर, ठीक है, 290 मीटर लेंथ होगी केबल की। तो अभी ऐसा लग रहा है कि 290 मीटर की स्ट्रेंथ में 290 मीटर की लेंथ, अगर केबल की लेंथ होगी हमारे पास, तो हम सभी विंग्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर कोई ऑप्शन ऐसा भी है कि उसमें सम हाउ मे बी, अभी और ऑप्शन भी आप देखने पड़ेंगे, अभी हमने जितना पॉसिबल हो सकता था बेस्ट ऑप्शन वो सेलेक्ट किया है, तो उसमें हमें ये लगा 290 मीटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। 290 मीटर केबल में हम सभी को आपस में इंटरकनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। लेकिन अगर 290 मीटर से भी कभी कभी कोई डिस्टेंस एक कम मिलती है, तो वो फिर उस केस में सही आंसर होगा। तो वो भी हमें चेक करना है कि इज़ इट पॉसिबल कि 290 से भी अगर हम कोई डिस्टेंस कम करें तो काम चल जाएगा। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर स्टूडेंट विंग से लाइब्रेरी विंग को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाए तो 150 मीटर की डिस्टेंस है, उस केस में मुझे स्टूडेंट विंग से एडमिशन विंग को कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो
150 मीटर, इसका मतलब लेंथ ज़्यादा होगी, 50 मीटर और ज़्यादा लेंथ होगी, तो 290 से टोटल ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा, तो वो ऑप्शन है नहीं। क्लियर। अच्छा, एक ये हो गया। अगर स्टूडेंट विंग से एडमिशन विंग को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाए तो स्टूडेंट विंग से एडमिशन विंग को 100 मीटर की डिस्टेंस है, एडमिन विंग को, सॉरी, स्टूडेंट विंग टू एडमिन 150 मीटर, तो उस केस में 100 मीटर की ये डिस्टेंस नहीं चाहिए होगी, तो भी डिस्टेंस ज़्यादा ही है। तो अभी कोई ऐसा ऑप्शन लगता नहीं है कि और कोई अवेलेबल ऑप्शन ऐसा है बेस्ट कि 290 से मीटर की कम की केबल की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो दैट इज़ अ करेक्ट आंसर। तो ये आंसर करेक्ट है। तो केबल लेआउट नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया किस तरीके से केबल लेआउट स्ट्रक्चर बनाना होता है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन हैं। कल हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वहाँ देखेंगे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।